हेलो दोस्तों, आप सबको गुरुकुल में सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग एक क्लास 9 का टॉपिक पढ़ेंगे जो बल तथा गति के नियम के चैप्टर का एक भाग है, जिसमें देखेंगे बल क्या है, बल का एग्जाम्पल देखेंगे और बल को समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे बल क्या होता है। तो देखिए, बल को जानने से पहले एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बल क्या है और बल से रिलेटेड कुछ तथ्य बातें, जिसमें जैसे हम लोग एक फर्श लिए हैं, जैसे हम लोग फर्श में एक गेंद को लिए हैं। देखिए, फर्श पे एक गेंद को लिए हैं, ये एक फर्श है, मान लेते हैं एक फर्श है, फर्श पर रखी एक बॉल है, ठीक है। ये बल क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है, फर्श पे रखा हुआ बल क्या है, यहाँ फर्श पे रखा हुआ। अगर यदि इस गेंद को अगर हम इधर से धक्का मारें, इधर से धक्का मारें या इधर से हम खींचे, तो ये बल यहीं पे उपस्थित रहेगा या फिर ये अवस्था में परिवर्तन करेगा। देखिए, जब ये मान लीजिए इधर बल नहीं लग रहा है, यहाँ इधर से हम एक बल लगा रहे हैं या ये हम धक्का मार रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, हम धक्का मार रहे हैं। तो ये बॉल धक्का मारने के कारण ये बॉल यहाँ पे आके, ये धक्का मारने के कारण बॉल इधर धीरे धीरे चल गया और कुछ दूरी जाके ये बॉल यहाँ पे आके फिर विरामावस्था में आ गया। तो इस घटना से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस घटना से यह समझ में आ रही कि फर्श पर रखी एक गेंद को धीमी से ठोकर लगाने पर वो हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहता है, वो हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहता है। ऐसे परिस्थिति से यह पता चलता है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था ही उसका स्वाभाविक अवस्था है। तो इस वस्तु का एक्चुअली ओरिजिनली या स्वाभाविक, ओरिजिनल जिसको बोलेंगे, ओरिजिनली क्या स्वभाव है इस वस्तु का, इस वस्तु का स्वभाव है कि विराम अवस्था में रहना। जब इसको धक्का लगाएं तब यह वस्तु कुछ दूरी तय करने के बाद वस्तु यहाँ पे आके फिर विराम अवस्था में आ गया। तो एक्चुअली या ओरिजिनली या इसका हम बोलेंगे स्वाभाविक तौर पर कि वस्तु का स्वभाव क्या है कि विराम अवस्था में रहना। ये तब तक विराम अवस्था में रहती है जब तक इसको कोई हम लोग कुछ ना धक्का या खिंचाव या तो कुछ करते हैं, तब तक ये बॉल यहाँ पे ही उपस्थित रहता है, ठीक है। देखिए, बल क्या होता है, अब आते हैं हम लोग बल क्या होता है, ठीक है। देखिए, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने प्रतिदिन जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तुओं को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। अगर कोई वस्तु है तो उसको, उस वस्तु को गति देने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा हमको, हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। या कोई गतिशील वस्तुओं को विराम अवस्था में लाने के लिए भी हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, या तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील लाने में कोई प्रयास कर रहे हैं, या तो गतिशील वस्तुओं को विराम अवस्था में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को ही हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रयास को ही बल के तौर पर कहते हैं, ठीक है। अगर हम बल का डेफिनेशन दिए तो इस प्रकार होगा कि बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में
परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती हो। देखो, बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, उससे ही बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि जब ये वस्तु को गतिशील लाने के लिए हमको क्या देना पड़ा, धक्का देना पड़ा, और धक्का देने के कारण ही ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाके पहुंचा। तो इस धक्का को क्या बोलेंगे हम, बल कहेंगे दोस्त। इस धक्का को क्या कहेंगे दोस्त, बल कहेंगे। तो बल का इस प्रकार डेफिनेशन होगा, बल एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती हो, अवस्था में परिवर्तन, उससे बल कहते हैं। इसको हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो इस प्रकार होगा। जैसे किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु को गति ला सकने में क्षमता होती है। बल में क्या होती है, गति ला सकने में क्षमता होती है। अगर बल ना होता तो वस्तु विराम अवस्था में ही रहता। इसका मतलब बल का क्या क्षमता है कि वस्तु को गति में ला सकता है, या तो गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, उसको ही बल कहते हैं। तो हम लोग साधारण भाषा में भी यह कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला खिंचाव या धक्का या चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु में गतिशील लाने की क्षमता होती है। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए फोटो में, ये दो बालक क्या कर रहे हैं, एक बॉल को एक इधर से अपने तरफ बल का प्रयोग कर रहा है, एक ये बालक इधर से बॉल का प्रयोग कर रहा है। अब दोनों ही इक्वली बॉल प्रयोग कर रहा है इस बॉल पे, जिसके कारण ये बॉल क्या है, एक विराम अवस्था में बैठा हुआ है। अगर ये बालक ज़्यादा बल लगाता, मान लीजिए 10 लगाता, 10 न्यूटन बल इधर लगाता, ये 5 न्यूटन बल लगाता, तो बॉल किधर जाता, ये बॉल को इधर तरफ लेफ्ट की ओर बॉल चली जाती। ठीक है, जैसे ये एक टेबल को क्या कर रहा है, फर्श पे धक्का मार रहा, तो धक्का मारना क्या है, बल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो धक्का मारना या खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है, किसमें, बल पे। और अधिक जानकारी थोड़ा हम लोग बल के बारे में जानते हैं। बल का एसआई इकाई है, इसका एसआई यूनिट बोलेंगे, इसको एसआई इकाई, इसका यूनिट क्या है, इसका न्यूटन बोलेंगे। क्या है, न्यूटन बोलेंगे। जैसे हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 केजी आलू दीजिए, 5 केजी चीनी दीजिए। तो ये केजी क्या है, ये मात्रा को दर्शा रहा है, कितना मात्रा, 5 केजी मात्रा को दर्शा रहा है। तो ये क्या है, एक यूनिट है, क्या है, एक इकाई है। उसी प्रकार बल को अगर हम लोग गणना करें तो बल को हम न्यूटन से करेंगे। किस में करेंगे, न्यूटन से करेंगे। जैसे ये बालक क्या कर रहा है, ये फर्श टेबल को फर्श पे धक्का मार रहा, तो ये हम मान लीजिए 10 क्या लगा रहा है, क्या बोलेंगे, 10 तो बोलेंगे नहीं, 10 न्यूटन लगा रहा है। इसका मतलब क्या, मात्रा लगा रहा है। क्या है, इस बल का मात्रा कितना है, इस जो बल दे रहा है इस पे, तो कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, 10 न्यूटन दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इकाई कहते हैं। क्या कहेंगे, इकाई। तो एसआई यूनिट क्या है बल का, बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि। आप लोग पढ़े हैं सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। सदिश राशि वे राशि है, वह भौतिक राशि है जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसमें खाली परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उससे हम अदिश राशि कहते हैं। ये हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सदिश राशि, बल एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि। इसमें दोनों ही है, क्या है, एक मात्रा भी है या परिमाण भी है और इसका दिशा भी है। जी देखिए, ये क्या रहा, 10 न्यूटन क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो ये क्या है, मात्रा है, क्या है, परिमाण है। ये क्या बोलेंगे हम, परिमाण है, परिमाण, या इसको क्या बोलेंगे हम, मात्रा है। ये बालक क्या लगा रहा है, 10 न्यूटन बल लगा रहा है, मतलब उसका परिमाण लगा रहा है, मात्रा लगा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, जैसे 5 केजी आलू का,
ठीक है, 5 kg आलू, तो वो क्या है, मात्रा है, बोले कितना मात्रा में लाया है तुम, तो 5 kg लाया है, तो क्या है, वो एक परिमाण बता रहा है, क्या परिमाण बता रहा है। उसी प्रकार ये बल में क्या है, परिमाण है, साथ में इसका दिशा भी है। देखिए इसका दिशा, ये बालक इधर की ओर जा रहा और ये बालक, ये फोर्स किसको लगा रहा, टेबल के बालक की ओर फोर्स लगा रहा है, तो इसका दिशा भी है, दोनों ही है। तो ऐसे भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिसका ओनली परिमाण हो उससे हम अदिश राशि कहते हैं। सिंपल सा, उसका दिशा नहीं होगा, ठीक। तो सदिश राशि और अदिश राशि समझ में आया। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, और दिशा दोनों ही होता है। बल के कारण ही गति आती है, बल के कारण ही कई वस्तु में गति आती है, आप लोग देखें, और बल के कारण ही कई वस्तु में विराम अवस्था में लाने की क्षमता होती है, बल के कारण ही। बल के बिना हम किसी वस्तु अगर गतिशील में है तो हम इसको विराम अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति में हम नहीं ला सकते हैं जब तक उसमें हम कोई बल नहीं लगाते हैं। तो बल, आशा करते हैं आप लोग समझे, ठीक है, बल क्या होता है, और बल के बारे में थोड़ा आप जानकारी भी दिए। बल का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, या तो उसको kg/मीटर इसको भी बोल सकते हैं। और बल क्या एक सदिश राशि है, ठीक है, और बल के कारण ही कई वस्तु में गति ला सकते हैं, या क्या ला सकते हैं हम लोग, उसको विराम अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये है बल की परिभाषा। आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मेहनत आप लोगों को समझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मेरा मेहनत आप लोगों के लिए काम में आ रहा है। और अगला वीडियो भी इसी तरह से लाएंगे, अगर आप लोग का इंटरेस्टेड इस वीडियो में अच्छा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।